नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी सिंह। झारखंड की जनता को बीजेपी ने चुनाव के दौरान एक वादा किया था। वादा था जीरो कट बिजली सप्लाई का। सरकार अपने इस वादे को तो भूल गई, बल्कि बिजली दरों को बढ़ाकर सूबे की जनता पर अतिरिक्त बोझ और डाल दिया। इस पर जनता तो आक्रोशित है ही, विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की वादा खिलाफी के बाद बढ़ी हुई बिजली दरों से जनता को करंट सा लगा है। बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर अब और भार पड़ने वाला है। इस महीने से उपभोक्ताओं को बिजली की ज्यादा कीमत चुकानी होगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली निगम के 5 वर्षीय बिजली टैरिफ प्लान की ओर से दायर पिटीशन के मद्देनजर सारी औपचारिकताएं पूरी कर अब नया टैरिफ लागू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बिजली की आंख मिचौली से परेशान जनता को सरकार ने एक और बिजली का झटका दिया है। सरकार ने इस महीने से बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी। इस टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ डाला गया है। वहीं व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई। घरेलू उपयोग में ली जा रही बिजली पर वर्तमान दर से 15 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई, तो व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरी में 4 से 18% तक की बढ़ोतरी की गई। नए टैरिफ प्लान में ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष से लेकर जनता तक हर कोई विरोध में खड़ा दिखाई देता है। बिजली का टैक्स पर यूनिट पर 1.5 रुपया कम से कम बढ़ने जा रहा है। पर यूनिट अंदाज लगा लिए कि जब बिल आएगा तो 100 यूनिट वालों को कितना पैसा देना पड़ेगा। वाटर टैक्स, स्मार्ट सिटी रांची बन रहा है और अभी तक लोगों को घर में पानी नहीं मिलता है। नहीं, अभी झारखंड राज्य में जो बिजली की व्यवस्था है, तार की जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल लचर स्थिति में है। बिजली इस देश में सरप्लस है, लेकिन झारखंड में बिजली कट हमेशा होता रहता है। तो सरकार दाम बढ़ाना चाहती है और बुनियादी सुविधा में और बिजली कट को वो समाप्त नहीं करके बिजली दर बढ़ा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था कि रांची में 0 बिजली कट होगा, लेकिन आज भी यह समस्या विकराल रूप से बरकरार है। जैसे कि जो बिजली दर बढ़ाई जा रही है, वो यहाँ के जितने भी उपभोक्ताएं हैं उनके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान के लिए भी, गांव घर में जो बसे हुए हैं उनके लिए भी, और जब सरकार जब बिजली अच्छी तरह से 24 घंटा नहीं दे पाती है, उसमें आंख मिचौली की खेल खेल रही है। जनता ने भी सरकार के जीरो कट बिजली सप्लाई के वादे को याद दिलाते हुए सरकार के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। सरकार का मन जो कहता है उसमें दाम तो बढ़ा रही है, लेकिन जनता के लिए क्या फैसिलिटी दे रही है, इस पे 1% भी नहीं सोचा जा रहा है। बिजली दर बढ़ाए, इससे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन बिजली तो दे। हर जगह पोल का वही स्थिति है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पानी आए या आंधी आए तो बिजली बंद हो जाता है। ये बोला गया था कि रोड में आपका अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाएगा जिससे कि आपका बिजली नहीं कटेगा, लेकिन अभी तक तो हमको नहीं लग रहा कि आधा किलोमीटर में भी काम हुआ है। झारखंड में पहले ही बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी आम जनता को रास नहीं आ रही। हालांकि बीजेपी सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। बिजली की स्थिति समय समय पर जब प्राकृतिक प्रकोप, आंधी तूफान होता है तो उस समय थोड़े बहुत स्थिति गड़बड़ाती है, लेकिन उसको जैसे हमारे अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उसको तुरंत उसको नियंत्रण में कर लेते हैं। तो बिजली की स्थिति सुधर नहीं है, ऐसे में आपको बिजली दर भी बढ़ा दी है, तो क्या है? बिजली की स्थिति पूर्व के मुकाबले काफ़ी सुधरी है। बिजली के आपूर्ति में भी सुधार हुआ है और राज्य सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि कैसे बिजली के उत्पादन को राज्य में हम
और ज्यादा बढ़ाएंगे, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। बहरहाल सूबे के मुखिया रघुवर दास ने राजधानी रांची में जीरो कट बिजली सप्लाई का वादा किया था। साथ ही उन्होंने चुनावी भाषण के दौरान राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था का वादा किया था, लेकिन सूबे में बिजली व्यवस्था का जो हाल, उससे ये वादे अब चुनावी जुमले मालूम होते हैं। यही वजह है कि सरकार का ये फैसला आम जनता को किसी बिजली के करंट से कम नहीं लग रहा। रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो करंट का झटका अब आम लोगों को लग रहा है और आम लोगों की आवाज न्यूज इंडिया उठा रहा है। नेताओं से सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले तो सत्ताधारी दल की तरफ से ही बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता सुजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो दीनदयाल वर्णवाल जी, आपसे ही सवाल, जीरो कट बिजली की बात होती है, वो तो नहीं होता है, बिजली की दरें बढ़ जाती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप हर महीने 500 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ बिजली के ऊपर खर्च है, जबकि बिजली के ऊपर जो आमदनी है वह सिर्फ 200 करोड़ है। रेट को बढ़ाना राज्य सरकार को कहीं न कहीं यह मजबूरी भी है, क्योंकि देखिए अभी आप रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 31 लाख उपभोक्ता हमारे यहाँ राज्य में है, जबकि 22 लाख उपभोक्ता को सिर्फ 5 पैसे की दर बढ़ाई गई है। 22 लाख जो ग्रामीण उपभोक्ता है, कहीं न कहीं किसी न किसी को, तो हमको अगर ग्रामीण को सुविधा देनी है तो थोड़ा सा तो भार किसी को लेना ही पड़ेगा। आज आपको पता है कि आप बिहार में जाके देख ले तो बिहार से आधी दर पे मैं बिजली दे रहा हूँ। तो किसी न बिजली बढ़ाने की जो बात है, रेट को बढ़ाने की बात, ये बिल्कुल जमता नहीं है। थोड़ा सा 2 साल के बाद आज बिजली को बढ़ाई गई है, तो 2 साल बाद अगर थोड़ा माइनर थोड़ा सा बढ़ाया गया है तो इस पर इतना मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन उद्योगों का क्या होगा? आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी हो नहीं रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैडम ऐसा है कि उद्योग पर सिर्फ 13% का रेट बढ़ाया गया है। यहाँ से बिहार की बिजली, यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से आप जाके उड़ीसा का देखेंगे तो डबल रेट है बिजली का। आप ऐसे नहीं देख सकते हैं ना। कहीं न कहीं आज भी इसको बढ़ाना कहीं और भी ज्यादा था, लेकिन क्योंकि यहाँ की जनता को देखते हुए और यहाँ का जो उद्योग को देखते हुए बिजली की दर एक मामूली दर से बढ़ाया गया। लेकिन आज भी ये बढ़ाने के बाद भी आप समझेंगे कि करीब 200 करोड़ से ज्यादा पर मंथ सरकार को नुकसान होने जा रहा है बढ़ाने के बाद, क्योंकि 55 करोड़ का इससे आमदनी बढ़ने वाली है। नुकसान आपका हो रहा है, जनता को तो करंट लग रहा है, झटका लग रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हाँ जुड़े हुए हैं। सुजीत, अब आपसे जानना चाहेंगे दरें किस तरीके से बढ़ी हैं और अब पब्लिक का क्या रिएक्शन दे रही है? उम्मीद थी सरकार से ये इस तरीके से इतना बड़ा झटका दे देगी? जी रजनी, देखिए बिल्कुल, देखिए दरों को जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राजधानी रांची की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें तो सरकार के 2.5 साल हो गए हैं और इसमें बातें भी कही गई थी कि 2018 तक जो राज्यवासियों को है वो कम से कम 22 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि जब राजधानी रांची में ही बिजली की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, ऐसे में पूरे झारखंड की बात करना ही बेमानी होगी। और जो यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, घरेलू उपभोक्ता को प्रति यूनिट 40 से 80 पैसे का उनको भुगतान करना होगा जो एक्स्ट्रा नीति। ओवरऑल इसकी अगर बात करें तो 15 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। और वहीं व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अगर बात करें तो इनको राहत दिया गया है, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। वहां पर 4 से 18% तक की बढ़ोतरी की गई है। अगर वहां पर ग्रामीण इलाकों में बात करें तो मामूली बढ़ोतरी की गई। लेकिन देखिए रजनी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली व्यवस्था जो सुचारू रूप से राज्य में बहाल नहीं है और ऐसे में अगर इसकी दरों में बढ़ोतरी हो रही है तो जो आम लोग हैं उनको परेशानी होगी, उनको कहीं ना कहीं उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इस बात को लेकर यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं जैसे बीजेपी के दीनदयाल जी की बातों में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 500 रुपये का खर्च होता है बिजली वितरण में और वर्तमान समय में 200 करोड़ उन्होंने बात कही कि जिसका रिकवरी हो पा रहा है। लेकिन देखिए रजनी, सबसे बड़ी सवाल है कि आज से कई वर्ष पहले भी बात करें
कि यहाँ पर जो झारखंड का जिस तरह से जो परिवेश है, जो भौगोलिक स्थिति है, तो वहां पर अगर जल विद्युत परियोजना को लेकर कई डीपीआर भी कम से कम 33 से 35 डीपीआर बनकर तैयार थे, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर जल विद्युत परियोजना को यहाँ पर बनाया जाए तो इतनी अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर बिजली इतनी ठीक है, बिजली सस्ती हो सकती है अगर हम ज्यादा उत्पादन करें, सस्ती हो सकती है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस वक्त जेएमएम नेता पवन जेडिया भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार, जोहार। लगातार अब बिजली को लेकर सियासत होती रही है। नेता जब सरकार सत्ता में आना चाहते हैं, कहते हैं हम जीरो कट बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, और अब देखिए 2.5 साल बीजेपी को हुए, बिजली की दरें बढ़ा दी है। बीजेपी कह रही है कि मजबूरी है सरकार की, हम क्या करें। देखिए, मजबूरी के नाम पर ये लोग इस राज्य की जनता को जो भी बोल दें, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं। ये लोग सिर्फ राज्य की जनता के आंख में आईबात करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से इन्होंने जीरो कट की बातें कही थी, वो जीरो कट की बात कहीं पर भी यहाँ लागू नहीं होती है। आप देख लीजिए, पूरा शहर जो है वो अंधकार में है। आप देख लीजिए, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग त्राहिमाम है। आप बताइए किस तरह से आप जीरो कट की बात करते हैं और क्या सुविधा दे दी है कि भाई इस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, राज्य के बासिंदे हैं, उन लोगों पर ये बोझ डाला जाए। कौन सी सुविधा दी गई है? ये राज्य के जो नुमाइंदे हैं, ये बताएं किस राज्य की जनता को इन्होंने क्या सुविधा दी है कि जिसके तहत इनको ये हक है कि भाई 80 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिया जाए। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के वर्तमान सरकार के प्रवक्ता महोदय से कि क्या ऐसी सुविधा दी आपने? कैसे आपको ये राज्य की जनता पैसा दे? दीनदयाल जी, सवाल सीधे आपसे है। नहीं, उनको तो सबसे पहले यही बिजली की क्या व्यवस्था है। देखिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मजबूत करना है, जिसके लिए ये आवश्यक है कि बिजली की दरें थोड़ी बढ़ाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बिजली की बात है, आप देखे होंगे कि आज 20 से 22 घंटे बिजली रांची में रह रही है, लेकिन कभी कुछ बिजली के बारे में खास करके जब भी चर्चा करेंगे, इसके साथ एक चर्चा आपको जरूर साथ में करना पड़ेगा कि यह बिजली की जो टिमटिमाहट है थोड़ी कम जब भी हो जाती है, ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रकृति का भी मार रहता है। वह बरसात के दिनों में या बरसात आने वाले के दिनों में थोड़ा ज्यादा होता है। कहीं पेड़ गिर गया तो अब एक पेड़ अगर गिरता है, सब इंटरलिंक्ड होता है। अब ये पवन केडिया जी को कैसे समझाया जाए कि बिजली की क्या व्यवस्था रहती है ना? उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी बिजली की व्यवस्था कोई ऐसा नहीं है कि सामने कोई लक्ष्य साबुन है और आप खरीद लिए और नहा लिए। यह बिजली की व्यवस्था कैसे जहां से उत्पादन होता है वहां से आना है, और रास्ते में कहीं एक झटका मिल गया अगर किसी भी तरह प्रकृति का, तो वो बाधित हो जाता है। और वो थोड़े बाधित जब हो जाते हैं तो वो थोड़ा समय लग जाता है। गर्मी में बिजली कम मिलती है क्योंकि बिजली कम होती है, बारिश में आप बोल रहे हैं खलल पड़ जाता है, तो बिजली के ऐसे कई बहाने हैं। फिर क्यों कहते हैं नेता कि हम जीरो कट बिजली देंगे? नहीं, जीरो कट बिजली आती है मैडम, ऐसा नहीं है। अगर आप आज से 1 महीना पूर्व में आप देखे होंगे तो रांची में 23-23.5 घंटा बिजली रहती थी। जैसे ही थोड़ा बरसात आया, आप अमेरिका में भी देखते हैं ब्लैकआउट होता है। तो प्रकृति अमेरिका की बात मत करिए, ये आपका राज्य है, इसीलिए हम आपकी बात कर रहे हैं, दूसरों से हम क्यों। पवन जी सुन लिया, अमेरिका तक जाने की नौबत आ गई। भी जा सकते हैं जिस तरह से ये लोग इस राज्य की जनता के सामने और आप लोगों के माध्यम से दिन में ये लोग जो हाथी उड़ा रहे थे, हाथी उड़ाने का सपना इन्होंने दिखाया था। मोमेंटम झारखंड से जिस तरह से पैसा बहाया, और वो लोग हैं ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से आज राज्य की बिजली व्यवस्था है, 3000 कर्मी जो है स्ट्राइक पर आए हुए हैं, और ये लोग ऐसे लोगों को पोल के ऊपर चढ़ा रहे हैं जिसको ट्रेन नहीं किया गया, अनट्रेंड लोग को चढ़ा के आज देखिए 22 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। ऐसे में इसकी जवाबदेही कौन लेगी? और आज भी देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति इन लोगों के पास सक्षम व्यक्ति नहीं है, वो सारे स्ट्राइक पे गए, उनकी छोटी सी मांग नहीं करके ठेकेदार को देकर रखे, और वो लोग आज सड़क पर बैठे हुए और अनट्रेंड लोग काम कर रहे हैं। तो अनट्रेंड कितना फीस निकाल सकते हैं? आप इनको पूछिए, इनके जो एसडीओ है, इनके एग्जीक्यूटिव है, वो क्या कर रहे हैं वहां पर? आज कहीं पर भी बताइए बिजली की क्या आपने व्यवस्था दी है कि भाई 80 पैसा पर यूनिट हम आपको ज्यादा दें? आप ये संतुष्ट इस राज्य की जनता को कर दें कि आपको दीनदयाल जी अगर पैसे ज्यादा ले रहे हैं तो लोग ये भी तो कह रहे हैं पहले आप ठीक से बिजली तो दीजिए, उसके बाद वसूली आप बस बढ़ाते जा रहे हैं और बहुत ही सारी खामियां अलग होती हैं, परेशान तो जनता ही हो रही है। मैंने पहले भी कहा
कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ाना है तो हमें तो थोड़ा ये सुधार रेट का करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे संवाददाता सुजीत भी कह रहे थे परियोजनाएं जो हैं कई उन पर आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं है। परियोजनाएं लागू है और चालू है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रैल 2018 में ये 3000 मेगावाट का बिजली उत्पादन मेरा आ जाएगा। उसके बाद इतना सरप्लस बिजली होगी, लेकिन इसके पहले थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरे हैं कमजोर है उसको हम लोग ठीक करा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 2018 तक बिजली एकदम पूर्णतः समझ लीजिए कि एकदम स्टेबल हो जाएगी। अब इतना बढ़ा रहे हैं और अब चढ़ा रहे हैं तो इंतजार करना होगा। लेकिन सुजीत, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कई परियोजना है, अगर उन पर ध्यान दे देती तो शायद ये नौबत नहीं आती, बिजली बढ़ाई जाती, बल्कि बिजली की सप्लाई पूरे जगह पर होती। कहां पर दीनदयाल जी कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है? क्या वाकई में जो नेता कह रहे हैं सच है या फिर सिर्फ कथनी अलग है करनी अलग है? जी बिल्कुल, देखिए रजनी, अगर जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है, खासकर सरकार के 2.5 वर्ष हो चुके हैं, जिस तरह से दावा कर रही है कि बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल किया जाएगा, और उनके अगर दावों में दम होता तो शायद आज ये जो मुद्दा उठा है ये मुद्दा उठता भी नहीं है। और मैं दीनदयाल जी से भी पूछना चाहूंगा कि बिजली व्यवस्था को 2018 तक बहाल करने को लेकर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे एक अहम ये है कि झारखंड के, मैं वही भौगोलिक स्थिति की बात कर रहा था, यहाँ पर अपार संभावना है कि अगर यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना को अगर यहाँ पर बनाया जाता है तो उससे सबसे बड़ा क्या होगा कि किसी भी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, और इससे अपार संभावनाएं हैं जिससे कि बिजली यहाँ पर बनाई जा सकती है, और यहाँ पे बिजली की जो उत्पन्न जो होगी इतनी होगी कि यहाँ पर यूज करने के बाद भी इसे कई राज्यों में बेचा जा सकता है। तो जो ये घाटे की बात कर रहे थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो होगा ये रिकवरी होगा, बिजली बोर्ड यहाँ की जो है वो घाटे में ले जाएगी और लोगों को बिजली भी मिलेगी। तो दीनदयाल जी से मैं पूछना भी चाहूंगा कि क्या जल विद्युत परियोजना को लेकर सरकार कोई अभी तक क्या बैठक की है, या उसको लेकर वो किसी तरह से गंभीर है कि 2018 तक इस परियोजना को लागू किया जा सके? दीनदयाल जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है फोन कट गया है। यही होता है जब गंभीर सवाल होता है तो फोन कट जाता है। पवन जी, ये जो फोन कटना है, ये जो बिजली कटना है, ये कब तक चलता रहेगा? आप लोग इस मुद्दे को अब कैसे उठाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में जो निहित प्रावधान है उसके तहत हम लोग आंदोलन के माध्यम से इस राज्य की जनता के समक्ष खड़े हैं, और हम लोग बिजली विभाग में भी कल देखे होंगे प्रदर्शन किए हैं, और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग कहे हैं कि भाई इस तरह से जो बेतहाशा वृद्धि हुई है इसको आप वापस ले। पुरवार जी जो इसके CMD है, चेयरमैन है, उनसे हम लोगों ने वार्ता की। उन्होंने सीधे हाथ उठा के कह दिया कि ये राज्य सरकार का व्यक्तिगत मामला है, मैं राज्य सरकार के मामले का निर्देश का पालन कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, और वो सही बात भी है। लेकिन इस राज्य की जनता को जो गरीब मजदूर का बेटा बोलता है कि मैं गरीब मजदूर का बेटा हूँ, इस राज्य की का एक अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति की सेवा करूंगा, तो ये बताइए किस तरह से सेवा होगी? आज किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लीजिए, पूरे राज्य की जनता हाहाकार है, ना आप गर्मी में पानी मिलता है, ना अभी बरसात के समय में बिजली की व्यवस्था, पूरे साल भर भी बिजली की व्यवस्था। 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में ये बता दे कि 2.5 यूनिट भी बिजली इन्होंने एक्स्ट्रा सरप्लस लाई है क्या यहाँ? और बिजली का बिल के नाम पर देखिए रीडर जो घूम रहे हैं शहर से रूम में, घर घर में, वो लोग अनाप शनाप बिल दे रहे हैं। अनाप शनाप बिल देने के माध्यम से कई लोग जो मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं कि भाई इस तरह का तो हमने यूज किया ही नहीं है। लेकिन इस राज्य की जनता को कौन बताए, ये तो अखंड जो इनको बहुमत मिला हुआ उसके घमंड में चूर है, ये किसी को सुनने को नहीं है। यानी बहुमत है तो कुछ भी करेंगे। सुजीत, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे। हाँ जी, बोलिए पवन जी। पूर्ण बहुमत संपूर्ण विनाश, ये लगता है इनका संकल्प है। पूर्ण बहुमत संपूर्ण विनाश, जनता परेशान, ये हो रहा है। सुजीत, थोड़ी देर पहले आप जो कह रहे थे, इससे पहले कि जवाब देते, दीनदयाल जी ने फोन काट दिया या फिर कट गया, आप ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जब असली चेहरा दिखाया जाता है, कमी दिखाई जाती है, तो फिर जवाब नहीं रहता है। अपना जवाब लेकर आते हैं कि हमारी मजबूरी है, जरूरी है, इसलिए हम नहीं। लेकिन वो जनता के बारे में नहीं सोचते, जिनके आप हितैषी बनते हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। सुजीत, आवाज आ रही है? जी रजनी, सवाल दोहराएंगे? जब हम किसी से सवाल करते हैं, आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया तो दीनदयाल जी का फोन कट गया। जब भी तीखे सवाल होते हैं बच जाती है बीजेपी, लेकिन जनता कैसे बचे इस करंट से? जनता के पास तो कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जब झारखंड में ये पहली ऐसी सरकार है जो पूर्ण बहुमत की सरकार है,
और ये सरकार जब खासकर इसके मुख्यमंत्री रघुवर दास जब सत्ता में आए तो जनता को ये एक उम्मीद थी कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो जनता के हित में लेगी, लेकिन सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे फैसला रहे हैं जिससे लेकर जनता का विश्वास है कहीं ना कहीं कम हुआ है। और खासकर देखिए बिजली व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है, या जनता भी कह रही है कि सिर्फ ये वादों की सरकार है। अभी भी देखिए थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आंधी तूफान से जो भी नुकसान होते हैं और बिजली की व्यवस्था जो चरमराती है तो आने वाले समय में उस व्यवस्था को बहाल किया जाएगा और इस तरह की समस्या नहीं होगी। लेकिन जनता इस तरह के वादे जो है वो 2.5 साल से सुनते आ रही है और आगे भी ये जारी रहेगा। तो इस तरह का बयान आने पर जाहिर सी बात है कि जनता को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है। और देखिए कि अभी झारखंड की बिजली व्यवस्था की अगर बात करें, जिस तरह से पवन जेडिया भी कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि बिजली बोर्ड की तरफ से जो बिल है वो कहीं ना कहीं दुकानों में जो अधिकारी थे उनके जो पर्चा पहुंचाने काम करते हैं वो कई दुकानों में जाकर उन्होंने बिल को सिर्फ टांग दिया था। वो किसके नाम से बिल था उनके आवास पर उनके घर तक नहीं पहुंचाया गया। दीनदयाल जी भी जुड़ गए हैं, ऐसा ना हो कि फिर से कट जाए, जल्दी से उनसे सवाल कर लीजिए आप जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे लेकिन वो अधूरा सा रह गया था। दीनदयाल जी आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ जी जी बोलिए। हाँ सुजीत जी बोलिए। जी दीनदयाल जी देखिए मैं जैसे आपसे अभी बात कर रहे थे कि आपकी जो भी बिजली बोर्ड है वो घाटे में चल रही है, तो एक अहम सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं कि 2018 तक जो भी बिजली की कमी है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि विद्युत जल परियोजना को लेकर क्या सरकार के अंदर में कोई बातचीत हो रही है? इसको लेकर क्या सरकार गंभीर है? चूंकि डीपीआर तो कई तैयार हो चुके हैं, 30 से 35 डीपीआर बहुत पहले से तैयार हो चुके हैं और कई लाख रुपए डीपीआर तैयार करने में खर्च भी हो चुके हैं। तो क्या जल विद्युत परियोजना को लेकर सरकार कुछ कदम उठा रही है? नहीं देखिए, पतरातू का ये जो योजना है ये जैसे 3000 मेगावाट का बिजली की परियोजना है और मुझे जैसा लगता है कि ये बहुत जल्द धरातल पर आ जाएगा और इसके बाद किसी भी तरह का ये बिजली समस्याएं खत्म होगी। और मैं आपको बताऊं कि इस 2.5 साल के रघुवर सरकार में 13 लाख परिवारों को बिजली से जोड़ा गया है। 13 लाख परिवारों को। ये आपको शहर में शायद कम दिखे, लेकिन आप गांव में जब आप जाएं तो जाकर देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी घर थे वहां दिया गया है। अभी भी 30 लाख परिवारों को और बिजली देना है और हम लोग का एक लक्ष्य है कि मार्च 18 तक सभी के घरों में बिजली जाएगी और ये पतरातू परियोजना जैसे ही शुरू हो जाएगा इसके बाद बिजली की समस्या ना के बराबर है। 30 लाख लोगों को आपको बिजली देनी है और जो बाकी परिवार है उनसे पैसे लेने हैं, ऐसा लग रहा है कि उन पर बोझ डाल दिया आपने। नहीं, इसको बोझे के रूप में कभी नहीं लीजिए। देखिए मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि कभी भी अगर आप इस तरह से एक तरफा दिखाएंगे, आप हमारे जो पीए अच्छे कार्य हैं कभी कभी उसको भी दिखाया कीजिए। दीनदयाल जी हम सब दिखाते हैं लेकिन जनता जनार्दन जिनके आपके सिर पर जो ताज मिला है जनता नहीं तो दिया है, तो जनता का ही तो माध्यम बने हैं। हम लोग भी जनता के लिए ही है और आप भी मानेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी 23 घंटा जिस तरह से लगे रहते हैं राज्य के पीछे और सवेरे से लेकर शाम तक किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि जन कल्याणकारी कार्य होता रहे। इसमें आप भी मानेंगे कि शायद ही 16 साल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जो 23 घंटा जनता के लिए सोचता था। तो ये विरोध क्यों हो रहा है? ये सड़कों पर उतरकर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? सड़कों पे नहीं है, ये देखिए विपक्ष का काम है विरोध करना और वो अपने चूंकि देख रहे हैं कि जनता जो है, जनता को आज जो लाभ मिल रहा है, जनता को जिस तरह से आज देखिएगा पूरे झारखंड में सड़कों का जाल कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी है क्या कि भाई अगर बिजली की बढ़ोतरी हो गई है तो बिजली सप्लाई होगी हर जगह पर? आप पहले देखिए तो कोई गारंटी है? 22 लाख उपभोक्ता, तो मेरे को फिर से बोलने दीजिए। 22 लाख उपभोक्ता जो गाँव में है ना, उसके लिए सिर्फ 5 पैसा से लेके 10 पैसा तक रेट बढ़ाया गया है प्रति यूनिट। उससे भी अंतर हो जाता है, 5 पैसे भी बहुत अहमियत रखते हैं। आप एक नहीं, अगर मान लिया जाए उनके यहाँ तो 50 ही, उसके बाद भी वहाँ पे डिफाइन है 50 यूनिट तक सिर्फ 5 पैसा ही है। 2.5 रुपया महीना का है। इसको आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अगर नहीं लोग करेंगे तो बिजली विभाग को भी तो मजबूत बनाना है ना, थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट तो लोगों को करना ही पड़ेगा।
ठीक है, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या फिर करंट के झटके ऐसे लेने पड़ेंगे। पवन जी, आप सुन रहे थे कि ये विरोध से विपक्ष के लिए राजनीति है और कुछ नहीं है। अगर हमें मजबूत करना है तो ये बढ़ाना होगा ताकि जो बाकी परिवार हैं उन तक हम बिजली पहुंचाएं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी की पॉकेट को लूट के उसकी दूसरे की पॉकेट में डाल दिया जाए। ये कहीं का कोई नियम नहीं है। मैं इनसे पूरे 23 घंटा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राज्य की जनता के प्रति सचेत होने की बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से 23 घंटा जगते हैं, 23 घंटा काम करते हैं, लेकिन वो कौन काम करते हैं? ये ललायत है, ये प्रयासरत है कि सीएनटी एसपीटी एक्सपर्ट इनको 23 घंटा नींद नहीं आती है कि उसको हम कैसे लागू करें। ये मैं इनको आज आमंत्रण देना चाहता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा से की ओर से इनको खुला आमंत्रण है कि ये इस तरह की जो लाभकारी योजना है, विद्युत पर ले आवे, पानी पर ले आवे, सड़क पर ले आवे, इस पर ये डिबेट करावे या इस पर सेशन बुलावे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको 100% सहयोग करेगा। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका कमिटमेंट है, बड़े व्यापारियों को यहाँ पर कैसे पहुंचाए, सीएनटी एसपीटी की धारा को कैसे चेंज करके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की जो उनकी आत्मा है उनको कैसे रौंदा जाए, इनका तो कमिटमेंट इस पर है। ये कहाँ इस राज्य की जनता के प्रति सचेत हो रहे हैं? आप दीनदयाल जी, वो सोच बनती जा रही है कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। विधानसभा से वॉकआउट करते हैं आपके नेता ही वॉकआउट करते हैं। चलिए, होता ये है कि सदन में जब मुद्दे उठाए जाते हैं, ना ही विपक्ष ठीक से उन मुद्दों पर उठाता है और ना ही सत्ता पक्ष का जवाब आता है। ये कहते हुए वॉकआउट किया जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करने का वक्त भी हो गया है। दीनदयाल जी, शुक्रिया, आपने वक्त दिया है, और पवन जी आपका भी शुक्रिया। सुजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। तो मजबूरी बता रही है, सरकार की मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी जनता के लिए बहुत बड़ा झटका है और 1 जुलाई से ये दरें लागू हो गई हैं। अब ये मान के चलिए कि आपका बोझ बढ़ने ही वाला है। भले ही वादा करें जीरो कट का, लेकिन करंट मिला है, जीरो कट कब मिलेगा कहना मुश्किल। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।